वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित का दौरा, खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज़। गिलगित और सकर्दू में सेफ सिटी मंसूबों का इफ्तिताह, मुफ्त सोलर पैनल्स की तकसीम के तौसीई मंसूबे का आगाज़। गिलगित में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि होनहार तलबा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। तलबा अपनी मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर लैपटॉप हासिल किए। गिलगित, गांचे, सतूर और सकर्दू में 4 दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे। यकसा तरक्की ही पाकिस्तान की मजमूई तरक्की की ज़मानत है। यकीन है ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी देरपा होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें तारीख याद रखेगी। मौर का हक में हमने एक किस्त दिखाई। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मौर का हक में जो कुछ हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। माने या न माने, जानते सब हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आवाम को मौर का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। मौर का हक में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमुई पावर पोटेंशियल का 10-15% है। भारत 1 साल भी बाद पहलगाम के हवाले से सबूत सामने नहीं ला सका। फौज पाकिस्तान कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरी उतरी है। पाकिस्तान की क़यादत, फौज और अवाम मुत्तहिद है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने वाले खुद सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। मौर का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कौमी दिफा में पाक फ़िज़ाइया का किरदार तारीखी है। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। भारतीय फ़िज़ाइया को इबरतनाक और तस्लील से भरपूर शिकस्त दी। पाक फ़िज़ाइया अपनी फ़िज़ाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। पाक फ़िज़ाइया ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फ़िज़ाइया के निशाने पर थीं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमने भारत के 8 तैयारे गिराए। मौर का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी का कहना था कि जहाज़ों में 4 राफेल, Su-30, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल है। एक इंतहाई महंगा कसीरुल जहती खुदकार एयर सिस्टम भी तबाह किया। शुरका को मौर के हक में पाक फौज की शानदार कामयाबी पर खसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रियर एडमिरल शफात अली बोले भारत को अपनी बहरी ताकत पर बड़ा नाज था। भारत को हमारे पानियों का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई। हम अमन के ख्वाह हैं लेकिन इससे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारतीय बेड़ा हर तरह से लेस था लेकिन जारहियत की हिम्मत न कर सका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मौर का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर खसूसी पैगाम। कौम को मुत्तहिद होने पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। कहा आज हमारी कौमी तारीख का एक फैसला कुन बाब है। कौम ने जुर्रत, इत्तेहाद, साबित कदमी की नई तारीख रकम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौर के हक में अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। मौर के हक में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अल्लाह की खसूसी मदद हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मौर के हक में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ये बताना जरूरी है कि हमने मौर के हक में क्या किया। पाक भारत जंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत जो अब पहले नहीं हुआ।
पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार भी काबिल तारीफ रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका अफवाज के दरमियान मुश्तरका मुश्क शेख हैंड टू एहतमाम पजीर। ISPR के मुताबिक SST और श्रीलंकन स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने मश्क में हिस्सा लिया। 27 अप्रैल से शुरू होने वाली मश्कें 2 हफ्ते तक तरबेला में जारी रहीं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की इख्तितामी तकरीब में खसूसी शिरकत। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है, बस ईरान के पास एटमी हथियार न हो। ईरान की फिजाइया और नेवी को तबाह कर दिया, मिसाइल और रेडार भी खत्म कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मस्बत बातचीत हुई। अमरीकी सदर का कहना है कि पहले भी ईरान के साथ अच्छी बात हुई थी, लेकिन बाद में वो भूल गए। ईरान के पहले और दूसरे लेवल की क़यादत मानी जा चुकी, ये रिजीम चेंज है। ईरानी सदर मसूद पशेकियान और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर का कहना था कि अमरीका के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, मगर अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान पीठ में छुरा घोंपा। वाशिंगटन ने सिफारतकारी के रास्ते को धमकियों, दबाव और पाबंदियों की तरफ मोड़ दिया। अपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के लिए अमरीका को पाबंदियां खत्म करना होंगी। ईरानी सदर ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का अज़म। कतर के वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। और कौमी क्रिकेट टीम के लिए बड़ा धचका, बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से आउट। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक बाबर आजम घुटने की इंजरी के बायस पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से शुरू होगा।